नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत भी देखेंगे, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सबको आज हम कवर करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक 5 वर्षीय बच्चा यह मानता है कि यदि पानी को लंबे और पतले गिलास से चौड़े कटोरे में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा कम हो जाती है। पियाजे के अनुसार बच्चा की क्षमता की कमी का सामना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 वस्तु अस्थायित्व, बी है संरक्षण, सी है जीववाद और डी करा है प्रतीकात्मक सोच। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो है संरक्षण की कमी है इसके पास, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संरक्षण का अर्थ होता है यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने की मात्रा उसकी आयतन या द्रव्यमान में बदलाव से नहीं आता है। बच्चा चौड़ाई और लंबाई दोनों आयामों में क्या है, एक साथ नहीं कर पा रहा है, न देख पा रहा है, इसलिए उसे संरक्षण का अभाव है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 2 कह रहा है पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी मौजूदा मानसिक संरचना स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, समधारण या स्कीमा संगठन। तो जब कोई बच्चा बिना कोई बदलाव किए नए ज्ञान को पुराने ज्ञान स्कीमा में बिना बदलाव किए जोड़ता है तो वो उसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समायोजन क्या होता है, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करना, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे 2 तो हो गया ना, 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक बच्चा सोचता है कि सूरज दुखी है क्योंकि आज बादल छाए हैं। यह सोच किस अवस्था और किस लक्षण को दर्शाती है। संवेदीगामक, वस्तु अस्थायित्व, पूर्व संक्रियात्मक, जीववाद, मूर्त संक्रियात्मक, विकेंद्रीकरण और डी है औपचारिक संक्रियात्मक निगमनात्मक तर्क। तो देखिए जब बच्चा 2 से 7 वर्ष में उम्र में है तो वह निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं की भावना और जीवन दिखता है, ठीक ना। निर्जीव वस्तु में क्या दिखता है, जीवन दिखता है, तो इसलिए वो बच्चा ऐसा सोचता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक या जिसको जीववाद बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। पेंडुलम समस्या में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का प्रयोग बच्चा किस अवस्था में करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। तो देखिए जो पेंडुलम समस्या है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 वर्ष से ऊपर की होती है, ठीक ना, जिसमें बच्चा वैज्ञानिक सोच विकसित कर लेता है और परिकल्पना बनाता है और उनका व्यवस्थित रूप से परीक्षण भी कर सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार अह केंद्रित वाक्य का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक अंतःक्रिया का अत्यधिक प्रभाव, बी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में बच्चों की असमर्थता, सी है भाषा का चिंतन पर पूरी तरह हावी होना और डी है व्यवहारिक और भाषाई कौशल का अभाव। तो देखिए अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में बच्चे की असमर्थता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यह अहम केंद्रित का मतलब होता है बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा मानता है कि जैसा वह दुनिया देख रहा है
बाकी सब भी वैसा ही देख और सोच रहे हैं, ठीक ना। जैसे बच्चा सोच रहा है कि मैं जैसा देख रहा हूँ वैसा सभी लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, और दूसरों के नज़रिया समझने में असमर्थ होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एक बालक 3 वस्तु ए बी सी में यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी और ए इज ग्रेटर देन सी है, यह क्षमता क्या कहलाती है और किस अवस्था में विकसित होती है। तो देखिए यह जो क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है श्रेणी क्रम, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, सकर्मक अनुमान, मूर्त संक्रियात्मक, संरक्षण, औपचारिक संक्रियात्मक, विकेंद्रीकरण, संवेदी गामक। तो यह जो कर रहा है बच्चा, इस अवस्था को हम बोलेंगे सकर्मक अनुमान, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 7। इस स्कीमा के संदर्भ में कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह केवल जन्मजात अनैच्छिक क्रियाओं का समूह है। बी है, यह ज्ञान का एक संगठित पैटर्न है जो अनुभवों के साथ संशोधित और पुनर्गठित होता है। सी है, यह केवल भाषा विकास से संबंधित एक जैविक क्रिया है। और डी है, यह बाहरी पर्यावरण द्वारा जबरन थोपी गई एक अनुक्रिया है। देखिए स्कीमा क्या होता है, यह एक ज्ञान का संगठित पैटर्न होता है जो अनुभव के साथ संशोधित और पुनर्गठित होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं का सही क्रम क्या है। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो 4 क्रम है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए जो संवेदी गामक होता है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक जो होता है वह 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक जो होता है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक जो होता है 11 वर्ष से ऊपर। तो इसमें कौन है, तो दूसरा वाला सही लग रहा है, पूरा ज़रूरत ही नहीं है। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रश्न आएगा लेव वाइगोस्की से। एक शिक्षिका एक छात्र को गणित का कठिन प्रश्न हल करते समय धीरे धीरे संकेत और शुरुआती मदद लेती है। वाइगोस्की के अनुसार मदद की यह अस्थायी संरचना क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, समीप विकास का क्षेत्र, जिसको JDPD बोला जाता है, पाड़ या ढांचा, आंतरिक वाक्य, आत्मसातीकरण। तो इसका मतलब जब मदद ले रही है तो वह क्या कर रही है, पाड़ या ढांचा, इसके फोड़ी, उसमें शुरुआती मदद ले रही है, ठीक ना। धीरे धीरे संकेत कर रही है और मदद ले रही है, तो इसका मतलब है कि अस्थायी सहायता दे रही है, तो जिसको हम बोलते हैं इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन का संबंध शुरुआती वर्षों 0 से 2 वर्ष में कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा पूरी तरह चिंतन पर निर्भर होता है। बी कह रहा है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र धाराएं होती है जो बाद में आपस में मिल जाती है। सी कह रहा है, चिंतन हमेशा भाषा से पहले विकसित होता है और भाषा को जन्म देता है। डी कह रहा है, भाषा और चिंतन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषा और चिंतन का जो संबंध होता है शुरुआती में 0 से 2 वर्ष में, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जो आपस में मिलते हैं बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, समीप विकास का क्षेत्र JDPD का क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे द्वारा पूरी तरह स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य का स्तर। भी है, बिना किसी की सहायता से बच्चे द्वारा किए गए कार्य और दी गई मदद के बाद के प्रदर्शन का अंतर। तो देखिए जो JDPD दिखाता है, बिना किसी सहायता के बच्चे द्वारा किए गए कार्य और दी गई मदद के बाद के प्रदर्शन का अंतर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, वाइगोस्की के अनुसार निज वाक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर एक है, यह बच्चे की आत्मकेंद्रित सोच को प्रदर्शित करता है। बी कह रहा है, यह बच्चे द्वारा अपने विचारों और व्यवहारों को स्वयं निर्देशित करने का साधन है। सी कह रहा है, यह केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। और डी कह रहा है, यह एक भाषाई विकार का शुरुआती संकेत है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह बच्चे द्वारा अपने विचारों और व्यवहार को स्वयं निर्देशित करने का साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, वाइगोस्की की थ्योरी में MKO कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर एक है, केवल उम्र में बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता या शिक्षक, केवल बुद्धिमान केवल उच्च बुद्धिलब्धि वाले सहपाठी, और सी कह रहा है कोई भी शिक्षक, छोटा बच्चा, सहपाठी या कंप्यूटर जिसे उस विशिष्ट कार्य का अधिक ज्ञान हो। ये बात ठीक है, ठीक ना, कोई भी हो सकता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, पारस्परिक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित या किस सिद्धांत और विचार पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर एक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन और बंडूरा का सामाजिक अधिगम। तो देखिए जो परस्पर शिक्षण का जो सिद्धांत है, यह वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर है जैविक परिपक्वता, बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध और डी है सामधारण। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16। वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण में क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर एक है भाषा, मानचित्र और गणना प्रणाली, बी है केवल विद्यालय की भौतिक इमारत और उपकरण, अनुवांशिक गुण और गुणसूत्र, पुरस्कार और दंड की सारणी। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा, मानचित्र और गणना प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। एक बच्चा टीवी पर हिंसक वीडियो देखकर स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार दोहराता है, यह अधिगम किस सिद्धांत का स्पष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो देखिए जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकन अधिगम, इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या है, बंडूरा के अनुसार जो बच्चा होता है दूसरों या मॉडल को देखकर और उनका व्यवहार का अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। बंडूरा के अवलोकन अधिगम के 4 चरणों का सही और तर्कसंगत क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है ध्यान, अवधारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ध्यान पहले देना है, फिर अवधारणा देखना है, रिटेंशन, फिर उसके बाद पुनरुत्पादन और उसके बाद अभिप्रेरणा, ठीक ना। तो पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंडूरा के अनुसार परोक्ष पुनर्बलन का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है जब व्यक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार मिले, जब व्यक्ति की मॉडल को उसके व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड मिलते देखकर सीखे। तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जब व्यक्ति किसी मॉडल को उसके व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड मिलते देखकर सीखे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 20 देखेंगे। बंडूरा का पारस्परिक निर्धारणवाद किन 3 घटकों के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है व्यवहार, आंतरिक कारक, व्यक्ति और पर्यावरण। देखिए यही दिखाता है, व्यवहार, आंतरिक कारक या व्यक्ति और पर्यावरण को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 है बंडूरा के सिद्धांत में आत्म प्रभावकारिता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर एक है व्यक्ति के आत्मसम्मान का समग्र स्तर, बी है किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता में व्यक्ति का विश्वास। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग मुख्य रूप से
क्या मुख्य रूप से क्या सिद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर केवल, केवल शब्द निगेटिव गलत हो गया। बच्चे बिना किसी प्रत्यक्ष पुनर्बलन के भी केवल अवलोकन और अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। एक शिक्षिका छात्रों से कहती है यदि आप समय पर गृह कार्य जमा करेंगे तो आपको सप्ताहांश की अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। स्कैनर के अनुसार यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ऑप्शन नंबर है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। तो देखिए जो है नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है कि ये काम कर लेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, 24 है। आकार देना या क्रमिक सन्निकट की प्रक्रिया स्किनर के अनुसार किस हेतु प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है किसी अवांछित व्यवहार को तुरंत दंडित करने के लिए, बी है किसी जटिल और नए व्यवहार को सिखाने के लिए छोटे छोटे चरणों में या चरणों को धीरे धीरे पुनर्बलित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक शिक्षक हर 5 सही उत्तर देने पर छात्रों को 1 स्टार देता है। यह स्किनर की पुनर्बलन अनुसूची के किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए है निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील अंतराल। तो देखिए जो है निश्चित अनुपात की बात कर रहा है, जब निश्चित अनुपात में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन और दंड के मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुनर्बलन व्यवहार की दर को घटाता है जबकि दंड व्यवहार को बढ़ाता है। बी है नकारात्मक पुनर्बलन भविष्य के व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है जबकि दंड व्यवहार की संभावना को घटाता है। और सी करा है दोनों का प्रभाव हमेशा एक समान होता है, गलत है, ये भी नकारात्मक गलत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 27। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। अभी तो आज थोड़ा हम तेज़ी में है, जाना कहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी सुपर फास्ट कर रहे हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अभिक्रियायोजित अनुदेशन और शिक्षण मशीनें किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए जो है बताइए किस पर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अभिक्रिया में योजित अनुदेशन और शिक्षण मशीनें किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तो मैं बता दिया था क्या, चलिए ठीक है फिर देख लेते हैं। तो ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 और बचा है, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कैसीनो में स्लॉट मशीन खेलना या लॉटरी जीतना पुनर्बलन की किस अनुसूची का उदाहरण है जो व्यवहार को विलुप्त होने से सबसे मजबूती से बचाती है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हम तुरंत बता दे रहे हैं, परिवर्तनशील अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज, 29 अभी है, इसके बाद एक और बचेगा। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा और विचार के संबंध पर मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे मानते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है, वाइगोस्की मानते हैं विचार भाषा से पहले आता है। बी है पियाजे मानते हैं विचार भाषा से पहले आता है और वाइगोस्की मानते हैं शुरुआत में दोनों स्वतंत्र होते हैं और बाद में विचार का नियमन करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, 30 है। यदि एक बालक कक्षा में अनुशासित रहता है ताकि वे उसे शिक्षक द्वारा डांट न पड़े तो इसे स्किनर के अनुसार क्या कहेंगे? यदि वह अपने लोकप्रिय सहपाठी को देखकर अनुशासित करता है तो इसे बंडूरा के अनुसार क्या कहेंगे? तो देखिए इसको जो कहेंगे हम, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा
बी वाला हो जाएगा स्किनर का है नकारात्मक पुनर्बलन बंडूरा का अवलोकन अधिगम, ठीक ना। तो टोटल देखिए हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, अगले तब तक के लिए नमस्कार।